औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम बनाने वाले हैं लज़ानिया। ये लज़ानिया ब्रांड है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। इस तरह के इसके शील्ड आते हैं और ये बहुत ही मज़े का होता है क्योंकि ये डबल हो जाता है। जब आप इसे बॉयल करेंगे तो ये डबल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे थे मुझे। सो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पतीली में हमने रख दी थी, पैन जो भी आप रखना चाहें, पॉट पतीली उसे रख दें। उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दें और 1 टेबलस्पून ऑयल एंड 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दें। ठीक है, इन्हें मिक्स कर दें और फिर एक एक करके आप इसमें शील्ड डाल दें। अच्छा, इस शील्ड में ये था कि ये टाइम टेकिंग था, इसने बॉयल होने में टाइम थोड़ा लिया था। तकरीबन ये मेरे 15 से 20 मिनट के दरमियान, अगर बाकी शील्ड 15 मिनट में होते तो ये 20 मिनट में हो गया था, इस तरह मैं कहूँगी। तो 5 मिनट इसने ज़्यादा लिए थे, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल इतने नहीं रहे थे, बिल्कुल इसके डबल हो गए थे। ठीक है, और काफ़ी ये पतले दिखते थे, लेकिन जब हमने इसे बॉईल किया तो ये बिल्कुल डबल से हो गए और बहुत अच्छी से हो गए थे। मैंने ज़्यादा डाल दिए थे क्योंकि मुझे कम लग रहे थे, लेकिन जब ये बॉयल हो के आए ये इतने ज़्यादा थे कि मैंने आधे यूज़ किए थे और आधे मैंने बचा दिए थे क्योंकि उससे ही मेरा डिश फुल हो गया था। अच्छा, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिए 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल, जिसमें हम अपना कीमा रेडी करेंगे। और ये 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इससे हम बस 1 मिनट तक भून देंगे, मतलब जब तक कि जिंजर गार्लिक का वो जो अरोमा है ना वो रिलीज़ ना हो जाए, तब तक आपने इसे स्पैचुला चलाना है। और बस 1 मिनट से 2 मिनट लगेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे। अब यहाँ पे देखिए बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ ऑनियन है, 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन थे मेरे पास, वही मैंने लिए और उसको मैंने अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लूँगी, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इसका वो जो कच्चापन है प्याज का ख़त्म हो जाए, तब तक इसे हमने पकाना है। वो पक गया। अब यहाँ पे हमने इसमें 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट जितना आप चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक भी ऐड की हुई है और इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर, ठीक है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। बस ये भुना हुआ है सारे मसाले। ठीक है, हल्का सा इसे मिक्स करना है और इसके ऊपर कीमा डाल दूँगी। यहाँ पे मैं कीमे में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसी में अगर मैं नहीं डालूँगी पानी तो ये कीमा मसाला जो मेरा है ये जल जाएगा, क्योंकि कीमे को मैं लिड नहीं लगा सकती, वरना तो ये फिर अपना पानी भी छोड़ देगा। और अभी हमें इसका पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमें कीमे को भूनना है। तो बस मैं इसे एक साइड पर नीचे रखूँगी, जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इस तरह से इस चिमटे से मैं इसका जो बीफ है हटा दूँगी, फिर दूसरे साइड से इस तरह से पलटते पलटते फाइनल मेरा जो कीमा है वो सारा डीप फ्रोज़ हो गया है और बिल्कुल रेडी है। इसको इस टाइम पे मैं थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसमें हमने टोमेटो 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो थे। अच्छा, मेरे टोमेटो जो थे वो फुल वो जो रेड कलर के नहीं होते वैसे नहीं थे, थोड़े हल्के येलो टाइप थे, तो वो इसका कलर सही नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये केचप लिया हुआ है, चिली सॉस है ये, तो ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, 2 टेबलस्पून है और इसको भी जी इसके साथ में मिला लूँगी और मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको लिड लगा के इस टाइम के हम इसे लिड लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारा कीमा पक नहीं जाता। अब थर्ड स्टेप है, लज़ानिया के स्टेप ज़्यादा होते हैं। थर्ड स्टेप है, इसमें हमने अपने लिए वाइट सॉस बनाना होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया, आपने 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ठीक है, 3 टेबलस्पून ऑयल है, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर है। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है जब तक जब ये बिल्कुल ना रोस्ट हो जाए, उसकी एक अच्छी सा अरोमा आने लगे, तब तक आपने इसी तरह से भूनना है। जी, वहाँ पे मैंने ऑयल कम डाला था, यहाँ पे मैंने ऑयल का जो है ना बराबर कर दिया और ये बस सब ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें, मिल्क थोड़ा सा पहले से मैंने डाला हुआ था, इसलिए ये जो बबल्स बन रहे थे। और ये 2 कप के करीब, मतलब 2 टेबलस्पून मैदा है तो 2 कप मैंने इसमें मिल्क डाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने बनाई है
तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह से बनाइएगा। अच्छा, फिर आपने इसमें स्पैचुला चलाते रहना है कि इसके जो लम्स वगैरह है वो ज़्यादा ना बने और जो बने हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और बस जी, अब आपने स्पैचुला चलाता ही रहना है कि ये अच्छी तरह से एक हमारी ख़ास जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो बन के रेडी हो जाए। तो बस फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड करेंगे और फिर हमारा जो वाइट सॉस है वो रेडी होगा। तो जी यहाँ पे ये काफ़ी थिक नज़र आ रहा है मुझे, पूरा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड किया हुआ है और इसमें मैंने 1 टीस्पून कंप्लीट, मतलब हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, तो 1 टीस्पून कंप्लीट हो के मैंने इसमें पेपर्स डाल दिए हैं। और मैंने थोड़े से यहाँ पे, थोड़े नहीं, 1 टीस्पून ओरेगनो डाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इसके बीच में लेयर्स में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और जी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी गाढ़ा हो जाएगा, साथ मेरा चीज़ जो है ये भी मेल्ट हो जाएगा। और बस जब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो मैं यहाँ पे फिर अपना जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी। सही है, बस थोड़ी देर और हमने इसे चलाना है और ये परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये ऐसी होनी चाहिए, काफ़ी गर्म था। देखिए आपने इस बीच में लाइन लगाई है तो ये ना ऊपर वाला नीचे आ रहा है या नीचे वाला ऊपर नहीं जा रहा, तो बस ये ठीक है, बना है। और यहाँ पे जो मैंने प्रिपरेशन में आपको चेक करवाई थी ये वही चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, जिससे मैं श्रेड करके रख देती हूँ। बस मैंने फ्रीज़र से प्लेट में निकाला और उसे मिक्स कर दिया और बस बात ख़त्म। इस टाइम पे ये चॉपिंग वगैरह और ग्रेडिंग वगैरह इसकी नहीं होगी, ठीक है। वाइट सॉस भी रेडी है, साथ कीमा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब असेंबल करने का टाइम आ गया है, ये हमारा 4th स्टेप है, ठीक है। अच्छा, ये आप शील्ड चेक कीजिएगा, जब मैंने इसे बॉईल करने के लिए डाला था तब कितना था और जब ये निकल के आया अब चेक करें कितना है। और ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि जब आप इसे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें तब ये टूटनी चाहिए, ठीक है। एकदम से आपके हाथों में अगर पिघलेगी तो जब आप इसे फिर बेक भी करोगे तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन हम इसे इस स्टेप पे स्टॉप कर देंगे बॉइलिंग और बाकी का जो है आप बेकिंग पे करेंगे। नीचे मैंने कीमे की एक लेयर लगा दी, अब मैंने उसके ऊपर शील्ड रख दी है। आप अपने तरीके से रख सकते हैं, वैसे आप इस दूसरे शेप का डिश भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने बस यही निकाला हुआ था, मैंने कहा चले इसी में बना देते हैं। और इसके ऊपर फिर से आप जो है ना एक लेयर कीमे का लगाएंगे, अच्छी तरह से भर के लगाइए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वाइट सॉस रख देंगे, ये भी अच्छी तरह से आपने फिर मिक्स कर देना है लगा के, ठीक है। बस ये लज़ानिया की ये लेयर्स होती हैं, पहले लज़ानिया शील्ड, फिर उसके ऊपर जो कीमा का आपका स्टफ़ है वो, उसके बाद वाइट सॉस, फिर आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दें। और जी मोज़रेला चीज़ डालते ही अच्छी तरह से आपने चीज़ से भर लेना है इसे। और बस जी फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर लें, ठीक है, शील और इस तरह से फिर से आप इसके ऊपर कीमा और वो सब कर लें। अच्छा, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कीमा के बाद मैंने इसको वाइट सॉस फिर से लगा दी और ये हमारा फाइनल लेयर है, ठीक है। तकरीबन 3 लेयर्स बन जाते हैं इसमें, अगर आपका डिश बड़ा है तो 4 लेयर्स भी बन जाएंगे, लेकिन 3 लेयर्स काफ़ी हैं। और जी अब मैं इसमें भर के चीज़ डालूँगी, ठीक है, और बहुत मज़े के बनते हैं ये। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़े से टमाटोज़ रख लिए स्लाइसेस, आप चाहे रख लें या फिर स्किप कर दें। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें, अच्छा पहले मैं पैन को बताती हूँ, अगर मैं ये स्टैंड रखती तो इससे क्या था कि फिर मेरा लज़ानिया डिश पूरा फिक्स नहीं आ रहा था, तो मैंने ये हर एक के घर में होता है पतीली की, जो प्लेन पतीली की लिड होती है, आप ये यूज़ कर लें। ये नहीं है तो कोई स्टील की प्लेट यूज़ कर लें, ठीक है। उल्टा करके रखें और इसके ऊपर अपना लज़ानिया जो है बाउल वो रख दें और बस जी फिर से हम बेक करेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए।
और 15 मिनट्स के लिए बेक होगा और 5 मिनट्स के लिए क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से रख दें। इस टाइम आप इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने लगाया हुआ है पर अभी सही नज़र नहीं आ रहा। फाइनल लुक पे आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। ये देखिए चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो पकने के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15 मिनट इसे पकाया है और 5 मिनट जब इसके ऊपर वो पानी आ जाता है ना, आपने लिड हटा के 5 मिनट्स फिर से आपने उसी पैन में उसी स्टेप को आपने चूल्हा थोड़ा सा हाई करके छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि पानी बिल्कुल सूख जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये लज़ानिया स्टिक बनेगी, वरना फिर इसमें पानी पानी होगा, ठीक है। तो उस पानी को भी आपने ड्राई करना है। और ये हमारी पतीली है जो ज़िंदा सलामत है। मुझे डर लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, पर शुक्र है बच गई, सेफ़ रही है। अब जी मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लज़ानिया वन ऑफ माय फेवरेट है एंड आई होप बहुत सारे लोगों को भी अच्छी लगती है। सो आप भी उनमें हो सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मेरे साथ अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगी। और जी ये देखें, ये इतना मज़े की थी ना, इसकी जो ये शील थी ना बिल्कुल मुंह में जाते मेल्ट हो जाते थे, क्योंकि हमने इसे थोड़े से हार्ड रखे थे और बेकिंग टाइम पे वो बिल्कुल परफेक्ट होके आ गए थे। और कीमा अलग से और चीज़ का टेस्ट वाह, तो बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और अब मैं रोज़े की हालत में वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि जो बाकी पड़ा हुआ है फ्रिज में मैं जाके वो भी खा लूँ, लेकिन हम अफ्तारी तक वेट करेंगे। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर भी पसंद आई ये रेसिपी तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।